सो हे व्यूअर्स, आज हम करेंगे वेडनेसडे सीजन 2 के वॉल्यूम फर्स्ट का रिकैप। आई होप तुमने सीजन 2 का वॉल्यूम 1 देख ही लिएगा, तो करते हैं इसका रिकैप। अब वेकेशन जो है वो ओवर हो जाता है। वेडनेसडे और उसका भाई पर्क्सले नेवरमोर जाते हैं। हाँ गाइस, इसमें हमें वेडनेसडे के भाई का रोल भी काफी देखने को मिलेगा, जिसका नाम पर्क्सले है और उसके पास जो है अंकल फेस्टर जैसी लाइटनिंग की पावर होती है। रास्ते में जाते जाते वो काफी कुछ गड़बड़े भी करता है। तभी हमें एक कपल दिखाया जाता है, उनके ऊपर कोई एक आदमी स्पाई करता दिखा है और हमें साथ ही दिखाया कि जो वो आदमी है उसके ऊपर कोई रेवन है। वो रेवन सब उस पे देख रहे हैं और बाद में जो वो रेवन होते हैं वो आदमी को मार देते हैं। इसी के बीच हमें रेवन के जो लीडर होता है उससे को भी दिखाया होता है, जो कि काइंड ऑफ काफी ऐसे क्रीपी टाइप दिख रहा था। उसकी रेड आई वो काफी अजीब सी दिख रही थी। अब वेडनेसडे जो है वो नेवरमोर पहुंच जाती है, जहाँ पर सभी लोग उसे एक ऐसे हीरो मानते हैं, क्योंकि पिछली बार उसने नेवरमोर को बचाया था। लेकिन तुम्हें तो पता है वेडनेसडे जो है ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देती है और वापस अपने रूम में चली जाती है। अब वेडनेसडे रूम में जाती है तो जहाँ एनीड उससे पूछती है कि मतलब वो काइंड ऑफ कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी वेडनेसडे एक डोर ओपन करती है जहाँ पर एक एरो होता है और वो एरो ऑटोमेटिकली ट्रिगल हो जाता है और उसमें से एक मतलब एरो निकलती है, जहाँ पर हमें उसके और प्रिंसिपल के बीच जो बात हुई थी उसके नीचे एक फोटो दिखाया जाता है, जहाँ पे लिखा होता है मेरी नजर तुम्हारे ऊपर हमेशा बनी रहेगी। वेडनेसडे जो है वो फोटो को मतलब हाथ में लेकर अपनी साइकिक पावर से देखती है कि उसका जो ये स्टॉकर है वो आखिरकार है कौन, लेकिन वो सिर्फ अपने पीओवी को ही देख पाती है। इसी के साथ जो पर्क्सले है वो यूजीन से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन और आगे हमें दिखता है कि प्रिंसिपल वेडनेसडे की मॉम से फंड रेजर के लिए यहीं पर रुकने के लिए बोलते हैं, उसको एक घर देते हैं, जहाँ उसकी मॉम वेडनेसडे और उसके जो डैड है उससे कुछ बात कर रही होती है। और बाद में उसकी मॉम जो है वो कहती है कि मैं वेडनेसडे को ऐसा वापस कुछ नहीं करने दूंगी और वो जरूर मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रही है। तो इससे हमें गाइस ये मतलब आइडिया मिल रहा है कि कुछ ना कुछ उनके बीच हुआ था, जो कि हमें ये अभी स्टोरी में रिवील नहीं किया है। आगे अगले सीन में गाइस वेडनेसडे जो है वो जंगल में जाती है, जहाँ उस एक आदमी की डेड बॉडी होती है। तभी वहाँ टाइलर के जो डैड है वो वेडनेसडे को देखते हैं और वेडनेसडे उसका पीछा करती है और वो बताता है कि जो विक्टिम है उसका नाम कार्ल था, जो कि उसका दोस्त था। वो दोनों कोई सीक्रेट मिशन पे काम कर रहे थे। साथ ही जो वेडनेसडे को वो बोलते हैं कि तुम इन रेवन से बच के रहना। अब पर्क्सले जो कि स्कल ट्री को देखने जाता है, वहाँ पर गलती से उससे वो मैकेनिकल हर्ट वाला जो लड़का होता है वो उसका हर्ट जो है वो एक्टिवेट कर देता है। पर्क्सले जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है ये सब कि क्या हो रहा है, अच्छा लगा। वो तुम्हें पता है उस एडम फैमिली की सभी बहुत ही अलग से होते हैं। अब वेडनेसडे एनीड से बात कर रही होती है, जहाँ उससे एक विजन आता है जिसमें रेवन बर्ड उड़ रहे थे चारों ओर और वो एक ग्रेवयार्ड पे थी, जहाँ पे एनीड की ग्रेव जो होती है वो वेडनेसडे के पास आकर बोलती है ये सब मेरी जो मौत है वो तुम्हारे कारण हुई। वेडनेसडे को होश आता है, जहाँ उसकी मॉम उसके पास होती है, वो उन काले आंसुओं के राज को जानती है। वेडनेसडे को वो बहुत समझाती है कि तुम इसके बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन तुम्हें पता है वेडनेसडे ऐसी चीज़ों को कोई वैसे भी नहीं बताती। तो वह वहाँ से चली जाती है। वेडनेसडे वहाँ से जो टाइलर के बाप है उसके पास जाती है, जहाँ वो कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जाती है, लेकिन वो जाती है देखती है टाइलर की डैड को तो किसी रेवन ने ही मार दिया था। तभी वहाँ करंट जो शेरिफ होती है वो आती है और वेडनेसडे को मौका वारदात पर देखकर उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहाँ वो उससे कुछ पूछताछ कर रही होती। लेकिन अब हमें पता चलता है कि उसके जो डैड है वो उसके लॉयल होते हैं, तो वो उसको लेकर वापस नेवरमोर चले जाते हैं। वो वेडनेसडे से काफ़ी पूछते हैं कि तुम उसके पास क्यों गए थे, लेकिन वेडनेसडे जो है उसको उसके डैड को कुछ खास नहीं बताती है। इसी के बीच जो पर्क्सले है जिसने मैकेनिकल हर्ट वाले जो लड़का था उसकी बॉडी को या काइंड ऑफ बोले तो डैड को अपने यूजीन के कैबिन में रख दिया था। यूजीन को तुम्हें पता होगा वो पहले भी कंट्रोल कर पाता था, लेकिन अब उसको वो काफ़ी सारे इंसेक्ट्स को भी कंट्रोल कर पा रहा था। अब सब लोग प्रैंक डे पर मजे कर रहे थे, लेकिन इनके बीच हमें प्रोफेसर ऑलफॉफ को देखते हैं, जो वेडनेसडे वहाँ उनके पास जाके पूछते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा आउटकास्ट है जो कि बर्ड को कंट्रोल कर सकता है। तो वो बोलते हैं कि एल्विस जो थे वो बर्ड्स को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन उसके प्रिंसिपल पास में होते हैं। वो बताते हैं कि पिछले 10 सालों से किसी एल्विस ने यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया है। उधर पर्क्सले जो होता है वो उस केबिन में जाकर उस डैड को या मुर्दे को बोलो उसको खाना देने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पे हमें पता चलता है जो डैड है वो वहाँ से भाग जाता है। वेडनेसडे अब टाइलर से मिलने के लिए जाते विलो हिल जाती है। टाइलर से मिलके वो उसके डैड के बारे में डैड के मरने की बात बताते हैं, लेकिन टाइलर को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। साथ ही वो उसे बोलता है कि वो एनीड को देख कर ही मार डालेगा और वो हाइड बनने की कोशिश तो करता है, पर लेकिन वहाँ की विलो हिल की सिक्योरिटी के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता है। आगे यूजीन पर्क्सले को बताता है कि वो मुर्दा भाग गया है। अब वेडनेसडे अपने रूम में जाती है, जहाँ थिंक कुछ गलत होने का बोलता है और एनीड के फोन पर एक कॉल आता है जिसमें स्टॉकर बोलता है कि खेल शुरू हो गया है। वेडनेसडे सारी पहेलियां सॉल्व करके एनीड को वापस बचा लेती है और इसके पीछे इग्नेस का हाथ होता है, जो वेडनेसडे की आंखों में अच्छा बनने के लिए ये सब ऐसा खेल करती है, एनीड को मुश्किल में डालती है। तो इसका एनीड की और इग्नेस की कुछ ज्यादा खास बनती नहीं है। वेडनेसडे वापस रूम में आती है,
जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने गुडी की बुक ले ली है। वेडनेसडे चोरी से बुक लेने वापस जाती है, लेकिन उसकी मॉम उसे पकड़ देती है और उसे बुक लेने से बिल्कुल ही मना कर देती है। आगे हम देखते हैं कि एग्नेस जो है वो वेडनेसडे के पास आती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ सारा काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो वेडनेसडे है वो उसे मना कर देती है। तो वेडनेसडे को केस के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है जो उसी कैंपिंग एरिया के पास होती है, तो वो भी कैंपिंग के लिए चली जाती है। जहाँ पर्क्सले हमें इतना मतलब वो बेवकूफ़ है कि वो वहाँ पे जो है उस डेड को लेके आ गया था एक कॉफिन के अंदर। ये सारे एडम फैमिली गाइस तुम्हें पता है बहुत अजीब से हैं। अब वेडनेसडे शेरिफ के सीक्रेट कैबिन में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है जहाँ पर उसे कुछ पेपर कट मिलते हैं। अब वेडनेसडे अपनी माँ से गुडी की बुक लेने के लिए वापस जाती है, फिर से वो उसे मना कर देती है। तो अब वेडनेसडे जो है उसकी मॉम को ब्लाइंड स्वॉर्ड कॉम्पिटिशन करने का चैलेंज रखती है, जो कि वेडनेसडे की मॉम जीत जाती है और वो उसे बुक देने से बिल्कुल ही मना कर देती है। अब वेडनेसडे के पास ना ही गुडी की बुक थी, ना ही वेडनेसडे अपनी पावर को यूज कर पा रही थी और वेडनेसडे को विलो हिल के जो सीक्रेट है वो सब जानने की बहुत उत्सुकता थी। तो इसलिए वेडनेसडे अपने फेस्टर से विलो हिल में जाकर लुइस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को बोलती है। अंकल फेस्टर वेडनेसडे को ओफियाना के जो कि उसकी आंट थी उसके बारे में बता देते हैं कि वो भी कभी विलो हिल गई थी। अब वेडनेसडे ये सब बात अपनी मॉम से पूछती है तो वो बताते हैं कि 10 साल की एज में ओफियाना को भी ये सब काले आंसू आते थे। तो उसकी मॉम यानी कि वेडनेसडे की नानी हेस्टल ने ओफियाना को विलो हिल भेज दिया। फिर हमें रेवन की एक फौज दिखाई देती है जो नेरमोर को टारगेट करती है, जहाँ पे वो एनीट पर हमला करने की कोशिश तो करती है पर वेडनेसडे एनीट को बचा लेती है और वो बर्ड के मास्टर के पीछे लगती है, पर मास्टर जो होता है उसका वो वहाँ से भाग जाता है। इधर थिंग जो है वो फेस्टल को एक बंदे के ढूंढने के लिए बोलता है, पर फेस्टल को लॉरेन जो थी वो वहाँ देख देती है, जिस कारण जो फेस्टल को डेड के रूम के साथ वापस बंद करके रख दिया जाता है। अब वेडनेसडे फेस्टल को छुड़ाने के लिए विलो हिल जाती है, साथ ही वो लुइस को भी ढूंढने के लिए आ रही थी। वहाँ पर हमें जो डेड था वो भी छूट जाता है, पूरे विलो हिल पर अटैक करता है, जिस कारण जो लॉरेंस थी वो वहाँ से भाग जाती है और टाइलर को फ्री कर देती है। साथ ही वेडनेसडे और फेस्टर लुइस वाले रूम में चले जाते हैं, जहाँ पे हमें ये पता चला लुइस कोई इंसान नहीं बल्कि लुइस तो एक प्रोजेक्ट था। इस प्रोग्राम में या इस प्रोजेक्ट में आउटकास्ट पर कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए बनाया गया था, जो कि अगस्टस ने बनाया था, जो कि जिंदा आउटकास्ट को भी मरा हुआ बताकर उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे। जो उनका जो ये प्रोग्राम था उनके सब्जेक्ट खुद उसकी बेटी थी जो कि एरविन बनी थी। अब फेस्टल वहाँ इलेक्ट्रिक वेव से हमला करता है, वहाँ के शेल में जो आउटकास्ट थे वो सब आज़ाद हो जाते हैं, उसके टाइलर को लॉरेंस को मार देता है और डैड जो था वो भी अगस्टस को पुराना दोस्त बोलकर मार देता है। लास्ट में वहाँ एक बहुत सारी पुलिस आ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर हाइड आकर वेडनेसडे को बिल्डिंग से धक्का दे देता है और वेडनेसडे को कुछ ऐसे ग्लिम्स भी आते हैं। तो गाइज ये था सीजन 2 वॉल्यूम 1 का रिकैप। तुम्हें ये कैसा लगा जरूर कमेंट करना, लाइक करना। तब तक के लिए मूवीज देखो, गुड बाय।